हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए और गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय या फिर कुंड में स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। माघ मास में होने वाले स्नान का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है माघ अमावस्या और इस दिन स्नान और दान का पुण्य का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विशेष महत्व है। अगर मौन रहना संभव ना हो तो अपने मुख से इस दिन कटु वचन ना बोलें। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और अमावस्या के दिन चंद्र दर्शन नहीं होते हैं, इससे मन की स्थिति कमजोर रहती है। इसीलिए इस दिन मौन रहकर व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा का विधान है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान किसी नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पितरों को जल, तिल और कुशा मिलाकर अर्पण करना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर जहां तक संभव हो मौन रहना चाहिए। गरीब या भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करें या दक्षिणा दान करें। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो गौदान, स्वर्ण दान या भूमिदान भी कर सकते हैं। और हर अमावस्या की तरह माघ अमावस्या पर भी पितरों को याद अवश्य करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दीपदान करना चाहिए। पितरों के नाम से दीपदान दक्षिण दिशा की तरफ कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे भी किया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि रविवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में आप पीपल की पूजा करें या ना करें या तुलसी जी की पूजा करें या ना करें, चलिए आपको बताते हैं। इस बार माघ अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 जनवरी रविवार को 12:05 AM से, यानी कि शनिवार की देर रात 12 बजे के बाद का ये समय रहेगा। अमावस्या तिथि रविवार को पूरा दिन रहेगी और रविवार की ही रात 12 बजे के बाद यानी कि 19 जनवरी सोमवार को 1:21 AM पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 18 जनवरी दिन रविवार को ही अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या का स्नान, दान और व्रत भी इसी दिन होगा। 18 जनवरी रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा शाम 5:46 से 7:09 तक कर सकते हैं। इसी समय दीपदान करना भी सबसे शुभ रहेगा। पितृ पूजा, श्राद्ध, पिंडदान आदि सुबह 11:05 से 1:30 तक कर सकते हैं और इस दिन राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। इस पवित्र दिन पर पितरों की कृपा पाने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर संभव हो तो हरिद्वार या गया जी जैसे तीर्थ स्थलों पर जाकर दान करें और आज के दिन पंचबली कर्म भी करें, जिसका अर्थ होता है कि घर पर बना हुआ सात्विक भोजन गाय, कौवे, चींटी, कुत्ते और किसी ब्राह्मण को अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। इस दिन 4 बत्तियों वाला दीपक सरसों के तेल से जलाकर घर की दक्षिण दिशा में रखने से जीवन की और घर की नकारात्मकता दूर होती है। इस बार रविवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण आज आप मानसिक रूप से पीपल के वृक्ष का ध्यान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में वास करने वाले श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी पितरों का ध्यान करके मानसिक रूप से ही दीपदान कर सकते हैं। और सोमवार के दिन सुबह सुबह जल्दी आप दीपदान भी कर सकते हैं, पीपल में जल भी अर्पित कर सकते हैं और परिक्रमा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा ना करके आप रविवार के बाद अगले दिन सुबह तुलसी जी की भी पूजा, परिक्रमा या जल अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से जीवन में आ रही बाधाएं भी बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने मौन रहने का संकल्प पूरे दिन के लिए लिया हुआ है तो इस बीच में गलती से भी बोलने पर व्रत टूट सकता है। यदि पूरे दिन मौन रहना संभव ना हो तो सुबह 1.25 घंटे तक या जब तक आप सुबह पूजा पाठ या जप तप आदि नहीं कर लेते तब तक आपको मौन रहना चाहिए। पूरी तरह से मौन रहकर ही मंत्रों का जाप, पूजा पाठ, कथा श्रवण आदि इस दिन किए जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।